दोस्तों, जब जब बीजेपी चुनाव में हद से ज्यादा हिंदू मुसलमान करे, हद से ज्यादा खुलेआम हिंदू मुसलमान करे, आप समझ लीजिए उसके उस चुनाव में हालत खराब है। लेकिन ये जो वीडियो है ये बीजेपी के हिंदू मुसलमान करने पर नहीं है। ये वीडियो चुनाव आयोग की उस गहरी नींद पर है जिसमें उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सवाल पूछो तो जवाब में शेरो शायरी आती है, कोई शिकायत करो तो जवाब में 1600 पन्नों का जवाब आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क अब भी वही है जो चुनाव आयोग पर पिछले कई सालों से लगातार लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐसी कौन सी घुट्टी पी के नींद में सोया है कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इस देश में चुनाव किस हद तक के जहरीले हो गए हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग पर वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार ने कैसे जबरदस्त तरीके से हमला बोला है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले पूरा मामला समझाती हूँ। झारखंड, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है कि झारखंड पर लोगों की नजर ही नहीं जा रही है। जबकि झारखंड में अगर आप बीजेपी के प्रचार को देखें तो आपको वाकई में डर लगने लगेगा कि बीजेपी कर क्या रही है। चलिए, आप कोई चुनाव जीत सकते हैं, कोई चुनाव हार सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हिंदू मुसलमान करके क्या बीजेपी को इस बात का भी खतरा नहीं पैदा हो रहा है कि वो एक प्रदेश को, एक राज्य को, भी झारखंड जैसे छोटे राज्य को जहां पर आबादी जो आदिवासियों की है वो इतनी बड़ी तादाद में है, वहां इस हद तक जहर घोल रही है। दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन दिनों झारखंड में ही पाए जा रहे हैं। बीजेपी ने प्रभारी बनाया है इनको और इस समय बीजेपी के सबसे स्टार प्रचारक है, पोस्टर बॉय बने हुए हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा की आजकल एक और उपलब्धि है, इन दिनों आला कमान के बहुत फेवरेट है। वो आला कमान के एकदम फेवरेट मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि इनकी पहुंच योगी आदित्यनाथ से भी तगड़ी है आला कमान तक। हेमंत बिस्व शर्मा आजकल दोस्तों झारखंड में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसको आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। दोस्तों, हमारे देश में साफ तौर पर चुनाव आयोग के नियम है कि किसी भी हाल में धर्म या जाति के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। किसी भी तरह से सांप्रदायिकता बेचकर या सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर आप किसी भी तरह से वोट नहीं मांग सकते। ये साफ तौर पर नियम है, इसका कोई भी उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। वो अलग बात है कि धर्म और जाति के नाम पर ही हमारे देश में अब चुनाव होते हैं, उसी के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं और उसी के नाम पर चुनाव हारे या फिर लड़े जाते हैं। लेकिन अब जिस स्तर पर ये बयान पहुंच गए हैं दोस्तों, डरावने हैं। और हैरानी इस बात की है कि बिना शर्मो लिहाज के हेमंत बिस्व शर्मा खुद ये बयान शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, झारखंड में इन दिनों हेमंत बिस्व शर्मा खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, खुलेआम। उनका एक बयान है जिसमें वो कह रहे हैं, हम बटे तो ये इरफान अंसारी आलम हमें लूट ले जाएंगे। दोस्तों, सोचिए कितना जहरीला बयान है ये, जिसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की कसम खाई है जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वो ये कह रहे हैं झारखंड के लोगों को, झारखंड के खास तौर पर हिंदुओं को, कि अगर हिंदू बटे तो इरफान अंसारी और आलम, कौन, मुसलमानों के नाम लेकर वो बता रहे हैं कि ये सब लूट कर ले जाएंगे। और ये मत सोचिएगा कि ऐसा कोई एक बयान ये दे रहे हैं, अभी सिलसिलेवार तरीके से मैं इनके बयानों की पूरी फहरिस्त आपके सामने रखूंगी। लेकिन इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकारों ने गहरी आपत्ति जाहिर की है। चुनाव आयोग करे ना करे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों ने इन बयानों का संज्ञान लिया है। यूट्यूबर और वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह, जिनको आप सत्य हिंदी में सुनते रहते होंगे, उन्होंने कहा है, हम बटे तो ये इरफान अंसारी आलम हमें लूट ले जाएंगे। असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री झारखंड चुनाव में आधिकारिक रूप से हमारा चुनाव आयोग इस तरह के सीधे सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर वोट मांगने के प्रयास को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन दंडित का पता नहीं, यहाँ तो खुलेआम इस तरह के बयानों को हेमंत बिस्व शर्मा खुद अपने सोशल मीडिया से शेयर कर रहे हैं। इसी बयान पर वरिष्ठ पत्रकार और आज देश के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक रवीश कुमार ने कहा, चुनाव आयोग ऐसी बातों को आत्मसात कर चुका है, आपत्ति नहीं जताता, आलोचना करने पर आहत हो जाता है। दोस्तों, जब भी चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल उनसे पूछे जाते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे ईवीएम के मुद्दे को लेकर, चुनाव में जो धांधली विपक्ष आरोप लगाता है उस मुद्दे को लेकर, या किसी भी तरह के मुद्दे को लेकर, चुनाव आयोग की तरफ से, खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से जिस तरह के बयान आते हैं, लंबे चौड़े, कई मिनटों तक राजीव कुमार बोलते रहते हैं, उसमें 4-5 तो शायरी वगैरह होती हैं, उसको सुनकर आपको लगता है कि इस तरह के जवाब के लिए वो पहले से तैयार होकर आए हैं।
लेकिन मैं हैरान हूं उन पत्रकारों के लिए जो वहां पूरी भीड़ लगाकर बैठते हैं, उनमें से कोई एक नहीं बोलता कि सर आप करते क्या रहते हैं। पूरे के पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के मुख्यमंत्री खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो, उसके बावजूद पर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इस तरह के बयान सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं राजीव कुमार? दोस्तों, राजीव कुमार के कानों तक इस तरह के बयान पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? क्योंकि ये कोई एक बयान नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा ने अभी एक और बयान दिया है, मैं चाहती हूं कि आप वो भी सुने। और लालू प्रसाद यादव को देते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू का वोट है, सनातन का जो वोट है, हम ये वोट किसी को 2%, किसी को 10%, किसी को 20% देता हो, हमारा वोट बच जाते हैं और ये विशेष समुदाय का वोट एक भी नहीं बांटते हैं। मतलब हेमंत बिस्व शर्मा ने तो वो लिहाज भी नहीं रखी जो लिहाज योगी आदित्यनाथ और मोदी जी रख रहे हैं। मोदी जी एक हैं तो सेफ है का नारा दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हिंदुओं को बंटना नहीं है। जैसे मुसलमान 100% वोट देते हैं इधर, वैसे ही आप बिना जातियों में बटे 100% वोट इधर दीजिए। तो सवाल ये दोस्तों कि हेमंत बिस्व शर्मा को इतना डर है कि हिंदू बट रहे हैं, मतलब कितना अजीब विरोधाभास है। एक तरफ तो खुद पार्टियां जातियों के नाम पर कैंडिडेट्स को टिकट देती हैं, किस इलाके में किस जाति का प्रभाव है, और जातियों के नाम पर वोट मांगती हैं। खुद मोदी जी आज तक हरियाणा के चुनाव तक याद दिलाते हैं लोगों को कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनके सीएम पिछड़ी जाति से आते हैं, और फिर उन्हीं के दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको बंटना नहीं है, जैसे मुसलमान नहीं बंटते हैं, जैसे विशेष समुदाय नहीं बंटता है, वैसे आपको नहीं बंटना है। और एक और बयान सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा का। हम बोलता हूँ, अगर देश में हिंदुत्व मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। 5000 साल से हिंदू ये देश को सुरक्षित करके आए हैं। अगर हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा तो ये देश भी विकास का रास्ता में आगे चल जाएगा। तो हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि हिंदुत्व सुरक्षित तभी रहेगा जब हिंदू बटेंगे नहीं, और हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, पिछले 10 सालों से एक हिंदू इस देश का प्रधानमंत्री है, हिंदू देश के राष्ट्रपति हैं। ज्यादातर राज्यों में 99.9% राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू हैं। देश के जो सेना अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, वो हिंदू हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो हिंदू हैं। देश के सारे राज्यों के राज्यपाल हिंदू हैं। उसके बावजूद भी अगर हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, तो ये तो अपने आप में दोस्तों बीजेपी और इस सरकार की नाकामी है। एक और बयान सुनाती हूँ आपको हेमंत बिस्व शर्मा का। 90% हिंदू थे और 9% ये जनसंख्या की मुसलमान थे, और ये 9% मुसलमान 1951 से ही हमारे संथाल परगना में थे। लेकिन झारखंड चलते रहे और 20 साल के बाद झारखंड का हिंदू आबादी कम होते 50% से भी नीचे हो जाएगा, और घुसपैठियों का आबादी भी लगभग इतना ही होगा। आज हमारा ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमारा अस्मिता का लड़ाई है। दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा तो अपने गृहमंत्री अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि झारखंड में जो हिंदुओं की आबादी है, अगर ऐसे ही घुसपैठियों, अब घुसपैठी किसके लिए उन्होंने बोला मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों की आबादी बढ़ती रही तो हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी। तो 10 साल से गृहमंत्री कर क्या रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल तो अमित शाह से पूछे जाने चाहिए ना कि 5 साल से वो देश के गृहमंत्री हैं। उससे पहले जो गृहमंत्री थे वो भी बीजेपी के ही थे, मोदी जी ने ही बनाए थे। उसके बाद अमित शाह गृहमंत्री बने, अभी भी वो देश के गृहमंत्री हैं। हम तो ये मानकर चलते हैं कि अगले 5 साल भी अमित शाह देश के गृहमंत्री ही रहेंगे। तो इस सरकार में, चाहे झारखंड में किसी की भी सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए और अमित शाह के गृहमंत्री रहते हुए झारखंड में घुसपैठियों की आबादी इतने बड़े स्तर पर बढ़ रही है, तो कैसे बढ़ रही है? झारखंड में वो क्या उड़ के आ रहे हैं क्या कहीं से? अगर कहीं से घुसपैठ हो रही है तो कहां से हो रही है? हमारी सीमाएं, इसका मतलब असुरक्षित है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? दोस्तों, ये तो अपने आप में इतना विरोधाभासी बयान है, लेकिन इन तर्कों से किसी को क्या मतलब? मतलब तो इतना सा है कि खुलेआम आप हिंदू मुसलमान कीजिए और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगिए। दोस्तों, ये इतना डरावना है कि चुनाव तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो जो जहर ये नेता देश में घोलते हैं या राज्य में घोलते हैं ना,
वो जहर समाज में हमेशा के लिए रहता है। और जिसकी जिम्मेदारी है, जिस संस्था की जिम्मेदारी है कि इस तरह का प्रचार कोई ना करे और उन पर सख्त कार्रवाई हो, उस संस्था को तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं इतने सारे बयान आपको सुना चुकी हूं, इनमें से कोई एक बयान भी अगर चुनाव आयोग सुन ले या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सुन ले, तो क्या उनको ये एहसास होगा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे वो बयानों को जॉट डाउन करे और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा पर कोई कार्रवाई करे। दोस्तों, यही वजह थी कि लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष लगातार कई शिकायतें लेकर गया चुनाव आयोग के पास कि खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अपने भाषणों में एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, आप प्लीज कार्रवाई कीजिए। इसका जवाब क्या हुआ? चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखकर अपनी रस्म अदायगी कर ली। एक ऐसा चुनाव आयोग जिस पर जिम्मेदारी है देश में न केवल निष्पक्ष चुनाव कराने की, बल्कि प्रचार भी ठीक तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग पर इस तरह से गंभीर सवाल जब ऐसे बयान उठा देते हैं, आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।